अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के लिए न्यू बुक फिज़िक्स की पब्लिश हो चुकी है और उसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 12 हैं। और हमारा जो सिलेबस का हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इससे हम आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इसीलिए नहीं आपको अभी स्टार्ट करवाया जा रहा क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कुछ उसमें मेजरमेंट से रिलेटेड आपको डेटा गिवन है, वो काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा-सा समझना और वो बोरिंग काफ़ी हो जाता है। इसीलिए हम प्रॉपर आगाज़ करने जा रहे हैं सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 को इंशाल्लाह बाद में कवर किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा टाइटल है वो है फोर्स एंड मोशन, ठीक है? और फोर्स एंड मोशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, उसमें हम प्रॉपर कवर करेंगे क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उनकी टाइप्स को और इसी तरह वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को नेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाएगा और कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सही है? तो मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम फर्दर कवर करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। हमारे सिलेबस का प्रॉपर आगाज़ हो रहा है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाएगा, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिनको आप प्रॉपर मेज़र कर सकते हो विद सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाएगा। तो डेफिनेशन है क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी ऑब्ज़र्व्ड एज़ वेल एज़ मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसकी बहुत ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो टाइप नंबर, वैसे तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इसको अभी हम देखेंगे, सही है? तो इसमें जो हमारी टाइप नंबर 1 है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स। जो थर्ड टाइप होती है वो आपको बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, उनको हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जो टाइप नंबर 1 है स्केलर्स, इसको आपने छोटी क्लासेस में कवर भी किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको जो है वो पढ़ रहे हैं। स्केलर्स क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। तो डेफिनेशन आप देख लें, ऐसी क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी द क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर हो, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर से आप किसी क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो क्वांटिटीज़ हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएँगी विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। सही है? ये चीज़ जो है आपने माइंड में रखनी है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स अगर आप देखें तो स्केलर क्वांटिटीज़ की बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे मास, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप इसकी ले लें। मास क्या होता है? मास कहते हैं आप क्वांटिटी ऑफ मैटर को। सही है? तो मास के लिए अगर हम प्रॉपर देखें तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? हम जस्ट अगर कोई क्वांटिटी मास वाइज़ कोई क्वांटिटी आप बोलें, जैसे आप कह रहे हैं 2 किलोग्राम। तो इसमें आप देखें कि आपको 2 किलोग्राम में मज़ीद किसी डायरेक्शन की या किसी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, सही है? लाइक ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि 2 केजी। इसी तरह डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स विदाउट एनी मेंशनिंग ऑफ डायरेक्शन। देखें, हम डायरेक्शन को नहीं डिस्कस कर रहे होते। लेंथ होती है बस 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो लंबाई मौजूद है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस एग्ज़िस्ट कर रहा होता है, उसकी हम बात कर रहे होते हैं। तो इसमें देख लें, ये एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि ए से बी पॉइंट पे ये डेस्टिनेशन हमने चूज़ कर ली, हमने पहुँचना है। तो ए से बी पॉइंट तक पहुँचने के आपके पास बेशुमार रास्ते हैं, जैसे आप इस कर्व्ड पाथ पे भी जा सकते हो, आप इस तरह के ज़िगज़ैग पाथ को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ पाथ है बिटवीन ए एंड बी, इसी को डिस्टेंस बोला जाएगा। सही है? तो जो हमारी रियल लाइफ़ में लेंग्थ्स कवर होती हैं उनको हम डिस्टेंसेस कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे रोड्स हैं तो ये भी कर्व्ड है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो जो इस तरह के क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्टेंस की हमने बात की है, तो इसमें फिर हम क्या बोल रहे होते हैं? जैसे आप कोट कर सकते हैं कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि इतने किलोमीटर है, तो उसमें डायरेक्शन लाज़मी नहीं होती। जैसे डिस्टेंस के लिए आप कह सकते हैं 5 मीटर है, या अदर जो यूनिट्स हैं वो भी आप इसकी यूज़ कर सकते हैं, 5 किलोमीटर है। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, सही है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई नहीं की हुई। इसके बाद आप देखें एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हर वो बॉडी जिसमें काम करने की कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, उसको कहते हैं कि बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो जाउल होता है, जैसे आप कह सकते हो 5 जाउल। या कोई बॉडी के ऊपर वर्क डन किया गया है,
तो वर्क डन का यूनिट भी जाउल होता है, तो वर्क डन में भी कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। हम कह रहे होते हैं कि बॉडी के ऊपर 10 जाउल का वर्क किया गया, इसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होती। इसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप कह सकते हैं जो किसी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करना किसी भी स्पेसिफिक सैंपल के, तो उसको आप कह सकते हैं वो टेम्परेचर होगा उस स्पेसिफिक सैंपल का। सही है। तो इसको आप कह सकते हैं मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कोई सैंपल है और उसका आपने टेम्परेचर मेजर किया है बाय यूजिंग थर्मोमीटर, आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो हम जो ऐसे यूनिट में यूज़ कर रहे होते हैं वो केल्विन यूनिट है, तो 20 केल्विन आप कह सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यूनिट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई हैं जो बुक के ऊपर एज इट इज़ कोट की हुई हैं। बाकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप इसमें स्पीड की एग्जांपल भी ऐड कर सकते हो। वो एग्जांपल जो हैं आप बुक पे रीड आउट कर लें, वो सिंपली बस एमसीक्यू के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिक 2.2। इसमें हम सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को कवर करने जा रहे हैं, दैट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसकी हम बात करते हैं। देखें, स्केलर्स में हमने ये कहा था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको रिक्वायर्ड हो मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज़, इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको द क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब वैल्यू भी चाहिए और किसी एक खास डायरेक्शन की भी हमें ज़रूरत हो। तो इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है, या वेक्टर्स आप कह सकते हैं। एग्जांपल्स इसकी हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, पहले हमने बात की थी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में कोई खास डायरेक्शन हमने मेंशन नहीं की। हमने कहा था कि बस कोई रैंडम पाथ पे आप मूव कर जाएं, तो जो लेंथ ऑफ पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर आप इसी एग्जांपल को दोबारा से देख लें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वेज हैं ए से बी तक रीच आउट करने के, सही है। लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए आप वो एक स्ट्रेट चॉइस जो यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स से ये पॉइंट ए है और हमने पॉइंट बी तक जाना है, तो ये जो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ आप चूज़ कर रहे हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शामिल हो गई है, इसको आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। तो है ये लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बट इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन भी शामिल है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिलेट कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। दूसरी है वेलोसिटी। अगर कोई फॉर एग्जांपल व्हीकल है और वो एक खास स्पीड के साथ किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती जा रही हो, तो उसकी जो स्पीड है वो फिर वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, उसको आप वेलोसिटी कहेंगे। मतलब अगर किसी बॉडी की स्पीड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी विद सम वैल्यू ऑफ स्पीड, तो उसको आप कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि एक गाड़ी है, कोई भी, जैसे आप कह लें कि ये एक गाड़ी है और ये किसी खास डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। लेट्स से हम कह रहते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। तो लेट्स से इस की जो वैल्यू जो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा वो है 20, और मीटर पर सेकंड लेट्स से जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है, और ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। तो इस तरह से आप देख लें कि वही हमारी जो स्पीड है वो डायरेक्शन की वजह से वो वेलोसिटी बन जाएगी और वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद फोर्स आपको दी गई है। फोर्स कहते होते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश एंड पुल अप्लाई करना, जिसकी कोई पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो उसको आप कहेंगे ये फोर्स है। जैसे लेट्स से ऐसे कोई एग्जांपल आप चूज कर लें कि 20 न्यूटन फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हो, लेकिन आप साथ मेंशन करते हैं कि हम ये फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, इस तरह से आप मेंशन कर रहे हो, सही है। तो वही जो क्वांटिटी है डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, तो इन क्वांटिटीज़ को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें प्रॉपर ब्रीफली इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब भी किया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो चीज़ें सीख ली हैं उसमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दो हो गई हैं, स्केलर और वेक्टर, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स हमने सीख ली हैं। अब हमारे चैप्टर के अंदर स्केलर्स को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमें सीखना पड़ता है क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। इसीलिए हमें वेक्टर क्वांटिटी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ही आगे प्रोसीड किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर्स को लिखा कैसे जाएगा, वेक्टर को एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं,
डेफिनेटली नेचर वाइज ये डिफरेंट है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा फॉर्मेट होगा ना जिसमें आप इसको लिखेंगे और फौरी आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा जी ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो दो मेथड्स हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। इसमें जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे इसको कहा जाता है, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि अलामती तौर पे आप वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप लिखो और हमें पता चल जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इसमें दो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन है बाय यूजिंग बोल्ड फेस लेटर्स। आप बोल्ड फेस लेटर्स में लिख लें। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स हमने कहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप फोर्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर लें कि आप थोड़ा बोल्ड करके लिख दें, यानी कि नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उससे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दें। तो ये फोर्स ये अब शो भी हो रही है कि कोई यूनिक क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी आपने लिखना है तो वी आप थोड़ा सा ऐसे बोल्ड करके लिख दें। तो इस वे में इस तरह आपने अदर क्वांटिटीज लिखनी है, जैसे आप मोमेंटम लिखना चाह रहे हो तो आप इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। आप टॉर्क लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह टाउ सिंबल इसका ये थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड हो गया, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बोल्ड फेस लेटर्स। फॉर्मेट आप वर्ड्स का चेंज कर लें थोड़ा सा। इसके बाद सेकंड मेथड आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो, बाय यूजिंग एन by using an arrowhead on words, on words or letters you can say। सही है। तो इसके लिए आप देख लें कि यही क्वांटिटीज़ लेट से, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी आपने एक्सप्रेस करनी है तो इसके ऊपर आप एरोहेड लगा रहे हैं। वेलोसिटी है तो इसके ऊपर आप एरोहेड लगा दीजिए। मोमेंटम को एक्सप्रेस करना है तो एरोहेड लगा दें। टॉर्क है तो एरोहेड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक वे हो गया कि वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो सिंबॉलिक मेथड हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, देखें जब वर्ड ग्राफ आ गया तो इसका ये मतलब होता है कि लाइंस के ज़रिए डेटा को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर भी हम चूंकि वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड ये होता है कि लेट्स से आपने कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है, तो आप इस तरह करेंगे कि आप ये लाइन लगाओगे। सही है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें पहले बता दूँ, उसको आप फॉलो कर लेंगे तो फिर इजीली आप सीख सकते हैं ग्राफिकल मेथड को। इसमें ये किया जाता है कि आपने लेट्स से आपको ये कहा जाता है कि 150 आप मीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए टुवर्ड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे आपको बोला जाता है। तो 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब इसको हमने ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है। तो मेथड ये होगा कि आप सबसे पहले एक सूटेबल स्केल यूज़ कर लें। सूटेबल स्केल कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 150 मीटर है तो हम इतना कोई लेंथी वेक्टर तो नहीं ड्रॉ कर सकते, पेज के ऊपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम करेंगे ये कि 150 मीटर है जैसे टोटल मेजरमेंट्स, तो इसमें आप ये इमेजिन कर लें कि 50 मीटर जो है ये पेज के अकॉर्डिंग, लेट से आप इसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल इमेजिन कर लेते हैं। मतलब है वो 50 मीटर लेकिन आप उसको 1 सेंटीमीटर रख लेते हो। जब आप 150 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो 150 मीटर फिर जस्ट इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के। तो आप पेज के ऊपर इजीली 3 सेंटीमीटर लाइन लगाएंगे और डायरेक्शन जो है उसकी आप हाईलाइट कर देंगे। सही है। तो सूटेबल स्केल हमने चूज़ किया है। और फिर जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो इसमें देखिए जो लेंथ ऑफ लाइन होगी, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमें डायरेक्शन चाहिए और दूसरा हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। तो जो लेंथ ऑफ लाइन होगी, मतलब हम जो अभी लाइन लगाने जा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। और दूसरे नंबर पे जो डायरेक्शन है, जो एरो हेड हम लगाएंगे उस लाइन पे, एरो हेड डिस्क्राइब करेगा डायरेक्शन को। एरो हेड डिस्क्राइब द डायरेक्शन।
तो ये कुछ चीज़ें अगर आप माइंड में रखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए सीखना बिल्कुल ईजी है। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि आप ये स्केल से 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएं और इसको आप टुवर्ड्स नॉर्थ लेट से प्लॉट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्ट रैंडमली हम डायरेक्शन ले रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्शन इंडिकेटर जो है वो उसके लिए मैं आपको अलहदा से कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 3 सेंटीमीटर आपने जो वेक्टर ड्रॉ कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो ग्राफिकली भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखें, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है लाइन का, इसको बोला जाता है टेल, सही है, और ये वाला जो पार्ट है इसको टिप बोला जाता है। ओके, या आप इसको एरोहेड पार्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ तक का डेटा, जिसमें आपने ब्रीफली इन चीज़ों को सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक से हम प्रॉपर आगाज़ करेंगे। तो बाकी बच्चों, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है आपने। बेस्ट ऑफ लक।